ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। हारे के सहारे की जय। तीन बाणधारी की जय। लीलाधारी की जय। बदनौर नगरी में ही पवित्र कुंड आंजना धाम बदनौर की जय। बदनौर नगरी में ही अरावली पर्वत श्रृंखला में विराजित मां विराट भवानी की जय। मैं नाड़ी विशेषज्ञ, पीएमओ कार्यालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड 5 मई 2018 से जैन मंदिर मेन गेट के पास कार्यालय, यूनियन बैंक के सामने वाली गली, बदनौर, पुराना जिला भीलवाड़ा, नया जिला ब्यावर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94 60 35 26 94। दूसरा नंबर 78 77 18 12 13। स्वास्थ्य संबंधी छोटी सी जानकारी। सबसे अनुरोध है, कृपया कब्ज न होने दें। संपूर्ण बीमारियों की मूल जड़ कब्जी है। अगर आपको कब्जी रहेगी तो 103 रोग आएंगे। खाना भूख लगने पर ही खाएं, बिना भूख खाना न खाएं। जब तक आपकी जठराग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक खाना न खाएं। भूख लगने पर ही खाना खाएं। खाना खाने के साथ में पानी ना पिएं। अगर आप खाना खाने के साथ में पानी पिएंगे तो आपको गैस बनेगी, खाना अपच रहेगा, सीने में जलन, गले में जलन, सिर में दर्द हो सकता है, छाती स्थान पर दर्द हो सकता है। गैस बनने पर उसी स्थान जगह निकलने में जगह नहीं मिलेगी तो घुटने में जा सकते, घुटने जकड़ सकते हैं, घुटने में दर्द हो सकता है। ऐसा मौका न दें। पानी घूंट घूंट पिएं। एसिडिटी का मौका न दें। घटाघट पानी पियोगे तो एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है। ऐसा मौका न दें। ज़्यादातर चर्म रोग खून खराब होने से ही होते हैं। खाने पीने का ध्यान रखें। एक दूसरे के विरुद्ध चीज़ न खाएं। दूध पीने के साथ में दही न खाएं। प्याज खाने के बाद में दूध न पिएं। उड़द की दाल के साथ में दही छाछ न खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी द्वारा गंभीर से गंभीर रोगों का निदान किया जाता है, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। संपूर्ण इलाज नेचुरोपैथी पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है। जो प्रकृति ने अपनों को वस्तुएं उपलब्ध करा रखी उसी से इलाज किया जाता है। खाने का तरीका, खाने की मात्रा, कितने समय कब लेना, कैसे लेना, यही विधि समझाई जाती है। अपने घर में संपूर्ण चीज़ें हैं, उसी से रोग निदान किया जाता है। सब घरेलू नुस्खे हैं, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा, बहुत ही चमत्कारी इफेक्टिव नुस्खा है, अपना लीजिएगा। आप हृदयाघात से बच जाएंगे, हार्ट ब्लॉकेज से बच जाएंगे। आपको स्टंट डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा किलो लाल लहसुन का रस निकाल कर रख लीजिएगा। आधा किलो नींबू का रस निकाल कर रख लीजिएगा। आधा किलो अदरक का रस निकाल कर रख लीजिएगा। इन सबको मिलाकर कांच की बोतल में भर दीजिएगा। प्रातःकाल बिना कुल्ला किए 1 टीस्पून चाट लीजिएगा। आपका हार्ट अटैक, बीपी, लकवा में सुधार होगा, कंट्रोल होगा। यह नुस्खा बहुत चमत्कारी नुस्खा है। यह शुगर में भी काम आता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, खून को भी पतला करता है।
खून को प्यूरिफाई करता है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका एक बात का ध्यान रखा, बिना कुल्ला किए ही लेना है तो ये शरीर को फ़ायदा करेगा। अगर कोई भी दवा ले रहे हैं, आपको कब्जी है, तो वो कोई भी दवा असर नहीं करेगी। पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा तो समझ लो कोई समस्या है। पानी पीने पर 48 मिनट बाद पेशाब आना चाहिए। अगर पेशाब नहीं आ रहा है तो आपके नेफ्रॉन में खराबी है या किडनी में कोई इफेक्टिव है। पेशाब में जलन, बूंद बूंद पेशाब आना, निम्न रोग ठीक हो जाता है। माइग्रेन, सिर दर्द, आधा सिर का दर्द, खर्राटे, आँखों की ज्योति बढ़ाना, आँखों की नज़र तेज़ करना, आँखों का चश्मा उतारना, आँखों में पानी आना, आँख आंसू सूख गया है, उसका भी सबल इलाज है। अनिद्रा, टेंशन, गुस्सा, तनाव, थायराइड, हाइपो हो, हाइपर हो, ज़्यादा लंबे समय तक कब्जे रहेगी तो आपको थायराइड होगा ही होगा। 2 तरह के थायराइड होते हैं, हाइपो हो थायराइड, हाइपर थायराइड। एक थायराइड मोटापा लाता है, दूसरा थायराइड पतला करता है, उसका भी सफल इलाज है। चेहरे पर सनबर्न है, चेहरे पे काले काले स्पॉट है, उसका भी सफल इलाज है। कान में मवाद आना, कान में सीटियाँ बजना, कान में झंझनाहट होना, कान का पर्दा फटना, अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन, पाइल्स कैसी भी हो, बादी हो, खूनी हो, अगर आपके मल द्वार में खून आ रहे हैं, टपक टपक खून गिर रहे हैं, उसका भी सफल इलाज है। माताओं बहनों के आजकल ज़्यादातर नन्हे बच्चों के, बेटियों के भी वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका भी सफल इलाज है। कितना ही खाने के बाद भी शरीर नहीं बन रहा है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, आंतों में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, उसका भी सफल इलाज है। खून नहीं बनना, हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेट काउंट डाउन हो जाना, उसका भी सफल इलाज है। घुटनों का दर्द, घुटने घिस गए, घुटनों में लिगामेंट ख़त्म हो गया है, घुटनों में घिसाव हो गया, आपको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, आपको ऑपरेशन तो नहीं कराना है, उसका भी सफल इलाज है। रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई नस दब गई है, उसका भी सफल इलाज है। L1, L2, L3, L4, L5 में कोई गैप पड़ गया है स्पाइनल कॉर्ड में, बिना ऑपरेशन बिना ठीक किया जाता है। एडी का दर्द, तलवों में जलन, पिंडली का दर्द, जांघ का दर्द, वाइट डिस्चार्ज वालों के, ज़्यादातर माताओं बहनों के मूत्र द्वार के वहाँ खुजली चलती है, पिंडली में दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जांघ में दर्द होता है, शरीर थका थका से रहता है, शरीर चिड़चिड़ापन रहता है, उसका भी सफल इलाज है। रूसी खोरी, डेंडर बालों का घना लंबा करना, उसका भी सफल इलाज है। अगर माताओं बहनों के ज़्यादा गर्भपात हो रहा है तो उसमें एक शरीर में से तत्व की कमी से गर्भपात होता है, उसका भी परमानेंट इलाज है। बांझपन, निसंतान, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तिरछी नज़रें, संपूर्ण बीमारियों का इलाज है। कृपया बाहर से आने वाले फ़ोन करके ही आएँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर के रहते हैं। मैं PMO भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हूँ। बाहर से आने वाले अपने रिपोर्टर साथ में लेके आएँ। मुझे कोई भी बीमारी बताने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण बीमारी आपकी नब्ज़ देखकर, मैं नाड़ी विशेषज्ञ हूँ, नाड़ी से ही आपकी बीमारी का पता लगा दिया जाता है, कहाँ क्या तकलीफ़ है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ दर्द है। ज़्यादा गैस बनना मूल कारण है, आपका खाना अपच हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। अपनी पाचन शक्ति मजबूत रखें, शरीर बनेगा, शरीर बलिष्ठ रहेगा, बलवान रहेगा। जिनके भी ज़्यादातर 55-60 साल की उम्र के पेशाब में जलन होती है, बूंद बूंद पेशाब आता है, पेशाब में असहनीय दर्द होता है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, उसका भी सफल इलाज है। मुझे न तो कोई पैसा कमाना, न कोई प्रॉपर्टी बनानी, न कोई धन संपदा कमानी, मुझे तो केवल एक ही उद्देश्य, मेरा एक ही उद्देश्य है
मुझे भी 90% पैरालिसिस हुआ। मेरे को संपूर्ण जगत डॉक्टरों ने मना कर दिया। अशोक जी पानागढ़िया जयपुर नवरत्न प्राप्त ASAP उदयपुर सेपी साहब कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उसी दिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने गुरुओं से विद्याएं अथक मेहनत करके विद्याएं प्राप्त की। आज मैंने 2000-3000 से मरीजों को संपूर्ण से ठीक कर चुका हूँ। गंजापन का भी सफल इलाज है। जिनके भी गंजापन है उनके बाल आ सकते हैं। आपको जिनको धैर्य विश्वास है, भोले शंकर पर विश्वास है, जिस मंदिर में बैठता हूँ वो बहुत ही चमत्कारी की मूर्ति है 300 साल पुरानी। जो मन की भावना से मांगते हैं वो पूरा करते हैं। जैन मंदिर के मेन गेट के पास ही मंदिर है, उस मंदिर के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे भोले शंकर ने सब कुछ दे रखा, मुझे कोई लोभ लालसा नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए मैं रजिस्ट्रेशन शुल्क जरूर लेता हूँ, उसी से मैं मंदिर में निर्माण के लिए काम करता हूँ। नहीं तो मुझे 1 रुपये की ज़रूरत है। गरीब ऐसा है निर्धनों के लिए बिल्कुल औषधि जड़ी बूटियाँ बिल्कुल मुफ्त है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। जो अपना इलाज कराने में असमर्थ है उसी का निःशुल्क है। आम आदमी के लिए जो पैसा है खर्च कर सकता है उसके लिए नहीं है। इस बात का विषय ध्यान रखें। मेरा तो एक ही निवेदन है, शुगर का बढ़ना, BP का बढ़ना मूल कारण आपके शरीर में खाना हजम नहीं हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इस कारण से आपको शुगर बढ़ रहा है, BP बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने दें। BP हाई होने पर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लो होने पर पैरालिसिस भी हो सकता है। BP शुगर हाई एंड लो दोनों ही पैरालिसिस के संकेत है। BP लो होने पे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाई होने पर ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसा मौका न दें, फिर आपकी मर्जी, चाहे जैसा आप करो। मेरा तो निवेदन है, अपने गुजर ऋषि मुनि जड़ी बूटियों से ही इलाज करते थे। उन्हें कभी जीवन में शुगर BP नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं होता था। आजकल खान पान में मिलावट होने के कारण से ऐसी समस्याएं आ रही है। अपने पेट को कूड़ादान ना बनाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा विचारें। घर में पति पत्नी बच्चे बच्ची मधुरता से व्यवहार से प्रेम पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ। एक दूसरे के प्राण न खाएं। ज़्यादा टेंशन देने पर कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, ऐसा मौका न दें, फिर मर्जी आपकी। मेरी किसी बात को किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा 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 क्षमा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से डोपामिन ग्रंथि एक्टिव होती है। एलर्जी का कैसी भी है उसका सफल इलाज है। चर्म रोग कैसा भी है, बबूती 40 साल पुरानी, उसका भी सफल इलाज है। लाल दांत, सफ़ेद दांत, फफूंदी दांत, कैसा भी दांत हो, 40 साल पुराना गठिया बाई हो, उसका भी सफल इलाज है। TB का इलाज है, श्वास की बीमारी का इलाज है, दमे का तकलीफ है, इनहेलर ले रहे हैं, वो श्वास का जो सूंघने खींचना का ले रहे हैं उसका भी सफल इलाज है। फेफड़ों में इंफेक्शन, आंतें खराब होना, आहार नाल का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, कैसा भी कैंसर है उसका भी सफल इलाज है। बाहर का कैंसर, उसका भी सफल इलाज है। पथरी बिना ऑपरेशन, साइटिका, वेरिकोज वेंस का बंद होना, एसिडिटी तो एक ही दिन में कंट्रोल की जाती है, आपको गोली दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पानी पीने से ही कंट्रोल कर दी जाती है। अपना BP शुगर कंट्रोल रखें, समय समय पर जो आपको दवा बता रही वो लेते रहें। शुगर का परमानेंट और कंट्रोल करने का सफल इलाज है। इंसुलिन भी छुड़ाया जाता है, ऐसी जड़ी बूटी उपलब्ध है। आग से जला हुआ 90%, उसको
आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, रोता हुआ आएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर हंसता हुआ जाएगा। ऐसा भी सफल इलाज है। मेरा तो एक ही निवेदन है, जिनको भोले शंकर पर विश्वास है या जिनको धैर्य है, विश्वास है, वो ही आए। नेगेटिव विचारधारा बिल्कुल ना आए। मेरा हाथ जोड़ कर पुनः निवेदन है, मेरा भी समय कीमती है, आपका समय ख़राब ना करें, मेरा भी समय ख़राब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर मर्जी आपकी। धन्यवाद 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 धन्यवाद।